तो पहला क्वेश्चन लिबर्टी पेपर सेट, क्वेश्चन पेपर 9 सेक्शन बी, क्वेश्चन पेपर 9 सेक्शन बी। इसमें फर्स्ट फिक्स पेपर होता है, फिक्स फिर भी कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM of 6, 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ऐसा करना होता है 72 9 8 जा 8 मतलब के 2 क्यूब, 9 मतलब के 3 स्क्वायर, और 120 मतलब के 24 5 जा 24 मतलब के 8 3 जा 24 5 जा। चलो ये आपका अभी हो गया 8 5 जा 43 जा, बराबर। अब मैं यहां पे अगर आपका HCF ढूंढू, HCF इज लेस पावर इन्वॉल्व इन ईच अमंग, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो लिस्ट पावर में 3 का लिस्ट पावर कितना है 3, राइट। 2 का लिस्ट पावर कितना है, और 5 तो हर एक में है नहीं, मतलब कि आंसर क्लियरली दिखता है 6। बट LCM में हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब 2 का दिखता है 3, इसका दिखता है 3 स्क्वायर, और इसका दिखता है 5, राइट। 8 5 जा 40, 49 जा, राइट। तो 40 इंटू 9 मतलब कि 360 आपका आंसर आया। इज दैट क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 867 एंड 255। तो चलो बहुत बार आ चुका है, 867 इज ग्रेटर देन 255, दैट मीन्स 867 ये ग्रेटर देन है 255, राइट। 3 जा करेंगे, 4 जा तो बढ़ जाता है, 5 3 जा 15, 1 5 जा 15 एंड 1 16, 1 3 2 जा 6 एंड 1 7 102। क्लियरली दिख रहा है आपका 51 आंसर, ये भी बहुत बार आ चुका है। 255 102 इंटू 2, राइट, दैट इज 204, मतलब कि यहाँ पे आपको क्लियर आंसर दिख रहा है 102। जो यहाँ पे आपका डिवाइजर था, यहाँ पे डिविडेंड बन गया और रिमाइंडर बन गया आपका डिवाइजर 51 2 जा, हेंस योर आंसर इज 51। HCF इज व्हाट 51। अगर ऐसे प्रैक्टिस किए है ना तो आपको वहां पे लेस टाइम टेकिंग जॉब रहेगा, आपका जॉब बहुत इजी रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमसे भी मिस्टेक होती है इन ऑनलाइन। नॉट ओनली दैट, मल्टीप्लीकेशन जैसे कि 2-3 क्वेश्चन अभी आपको पता चल गए हैं, 2 2 3 3 8 बराबर 1 1 3 3 9, ऐसे कुछ नंबर्स है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो मैंने कोई गोखा नहीं है, बट ऐसे आपको पता चल जाता है। 27 देखो, व्हाट इज नंबर 27? तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of the zero is 0 and product of the zero is √5। तो आपका यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप चाहे तो ऐसा k लिख सकते हो आगे, इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आप लिख सकते हो वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे k लेके x², ये तो आपका सम ऑफ द जीरो जीरो ही है, तो नो नीड टू राइट, बट फिर भी लिखो एक बार, और अल्फा बीटा √5 है। हेंस आप ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर आंसर, तो k इंटू ब्रैकेट x² प्लस √5 वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हुआ, बराबर। अब चल रहे हैं हम लोग 28 पे। तो लुक एट दिस नंबर 28 में क्या है, चेक वेदर 301 is a term of the list of number 5, 11, 17, 23 का मेंबर है कि नहीं। तो ऐसा करने के लिए what you need to do कि 301 को an बनाना है, राइट। मीन्स लेट्स चेक, आपकी फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे जब स्टार्ट करते हैं ना 2 मार्क के सम, तो सीधा ही दे आर नॉट राइटिंग एनी डिस्क्रिप्शन के a कौन d कौन, ऐसा बिना लिखे, नॉट इवन दे आर राइटिंग फॉर्मूला। ट्रस्ट नहीं, आप बराबर सुने, बराबर। ए आपका यहाँ पे है 5,
डी आपका है 11 माइनस 5 दैट इज राइट 6 बराबर। तो अब ए एन, और खास 2 बार चेक करें आप, मेरा तो आप लोग वहां से बता देते हैं कि सर 6 है 8 है लाइक दैट, आपका वहां कोई नहीं बताएगा। ए एन को पकड़ लेते हैं 301 और वो ए आपका कितना है 5, एन दैट वी आर लुकिंग फॉर एंड डी आपका 6। यहां पे आ गया 296 n माइनस 1 इंटू 6 बराबर। तो ये क्या 6 3 जा 18 6 4 जा 24 5 बचा राइट। तो 296 को 6 से डिवाइड करते हैं 6 4 जा, तो भाई कैंसलेशन नहीं होता है। 9 6 जा 54, 3 रिमाइंडर बचता है बराबर आपका। मतलब कि यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो 148 n माइनस 1, यहाँ पे 6 के बदले हो गया 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 148/3, तो n इक्वल टू 148/3 प्लस 1 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n। या तो 151 आप ऐसा भी कर सकते हैं, 151/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n एंड दैट इज योर आंसर। आप ऐसा कर सकते हैं राइट। तो क्या ये टर्म है, तो आपको लास्ट में ऐसा बॉक्स लगा के लिखने का कि इट इज नॉट ए टर्म, नॉट ए टर्म। उस दिन मैंने आपको टर्म की डेफिनेशन भी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 कौन सा है, तो लुक एट दिस। 29 में फाइंड द सम, देखो फाइंड द सम में -5 है, -8 है, -11 है, डॉट 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 -230 है। मतलब कि आपके पास ए एन है तो कि यस, आपके पास ए है तो कि यस, आपके पास डी है तो कि -8 -5। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो rather than to be an arrogant, right, what they should try कि ऐसा गिन के करे, तो -8 +5 तो -3 हो जाता है राइट। नाउ वैसे भी आप देखो तो माइनस बढ़ते जाते हैं तो डी नेगेटिव है। एक चीज का एक कॉमन सेंस मैं आपको बताऊं, इट्स अ टिप, कि अगर वो आप असेंडिंग ऑर्डर में जाते हो, मतलब प्लस बढ़ता जाता है ऐसे 5 10 11 15 17 20, तो डी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव बढ़ता जाता है दैट मीन्स आपका डी क्या हो गया, नेगेटिव बराबर। अब देखो आपका फॉर्मूला है एस एन, एस एन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कि यहाँ पे हमारे पास एन नहीं है बराबर, एन नहीं है तो हम लोग ए प्लस एल वाला ले नहीं सकते हैं। एस एन उन लोगों ने दिया नहीं है, तो एन हम लोग पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कि आपको पहले ए एन फाइंड करना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज ए एन, तो कि -230। व्हाट इज ए, तो कि -5। व्हाट इज एन माइनस 1 इंटू डी, तो कि -3। ये हो गया आपका -225, एन माइनस 1 इंटू -3, माइनस माइनस कट हो गया। इसको खास मेरे राइट माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो उसका कोई मतलब अलग निकाल लेता है कि ये माइनस है राइट, तो ये प्लस, ऐसे ब्रैकेट ही रखो। अब 3 को यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो 75 राइट, तो आपका n हो गया 76। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रखो 76/2 राइट। अब आप a प्लस एल लिख सकते हो, फाइन आराम से, a प्लस एल पहले नहीं लिख सकते थे। a क्या है आपका, तो कि -5, ए एन क्या है, तो कि -230। ए एन और वो दोनों सेम ही है, तो ये 38 इंटू -235 का टोटल करो एंड आप मुझे बताओ कि व्हाट कुड बी द आंसर राइट, व्हाट कुड बी द आंसर। मल्टीप्लाई करो 38 को 235 के साथ और आंसर बताओ, दसाओ। तो आपका आंसर 8330। एट 8930। तो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़,
ओहो, बराबर है। सो यू गाइस आर राइट, -8930 इज द आंसर। 29 तक अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। बीच बीच में मैं आपको बता दे जाऊं, राइट, कि आप वो सब सम्स खास करें, फॉर्मूला खास करें। मोड की ग्रुप डेटा की फॉर्मूला क्या है? मोड की ग्रुप डेटा की ऐसा पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोड ऑफ ग्रुप डेटा मोड, तो Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। वो लोग ऐसा भी पूछते हैं व्हाट F1 रिप्रेजेंटेटिंग, व्हाट F0 रिप्रेजेंटेटिंग, व्हाट इज F रिप्रेजेंटेटिंग। आप इसी तरह से मोड के बदले मीडियन की फॉर्मूला पूछ सकते हैं ग्रुप डेटा की। फिर रिलेशन अमंग मोड मीडियन ऐसा करके भी आपको पूछ सकते हैं, तो वो आपको खास देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 में इफ ऐसे क्वेश्चन एक आते ही है, मतलब के ये भी आपका इजी हो जाएगा। cos a माइनस 10 वेयर 3a इज लेस देन 90, तो sin 3a को हम लोग एक फॉर्मूला से लिखते हैं cos 90 माइनस 3a। देन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ cos, माइंड वेल, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ cos फॉर एन एक्यूट एंगल। तो cos आपका गया, राइट, गया मतलब कि उड़ा नहीं देने का। 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10, तो आपका -4a इक्वल टू माइनस, राइट, 100 हो गया। तो आपका a कितना आया? 25। तो ये भी आपका परफेक्टली आंसर आ गया होगा। 31 देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, राइट, आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2-3 पेपर पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 पेपर पहले ये P, ये Q, ये O, ये 110 एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये आपका T, TP और TQ आपकी टेंजेंट है और दोनों का मेजर सेम होता है। दे मेंशन POQ दैट इज इक्वल टू 110 एंड वी वांट टू फाइंड आउट मेजर एंगल PTQ, राइट। तो कि आपको ये भी लिखना पड़ेगा OP इज परपेंडिकुलर टू PT, राइट, ये सब लिखते नहीं है। OQ इज परपेंडिकुलर टू, राइट, QT। थियरम दोनों नहीं लिखो तो चलेगा, आपको सिलेबस में नहीं है। हेंस, राइट, आप मेजर एंगल POQ प्लस मेजर एंगल PTQ दे आर सप्लीमेंट्री। एक राइडर है, फिर भी वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको फाइंड करना है PTQ बिकॉज यू गाइस हैविंग मेजर ऑफ POQ 110, तो व्हाट इज द आंसर? 70। कभी कभार लाइन ड्रॉ करके बीच में ऐसे आधा एंगल भी पूछते हैं, तो आपको बाइसेक्टर वाला लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट वन नंबर 32 में देखो, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड सर्कल हैविंग सेंटर O रेडियस R, सेंटर O रेडियस R ड्रॉन फ्रॉम P, यहां पे ऐसा P है आपका। अब देखते हैं आगे, पॉइंट X एंड Y, ये आपका X और Y हमेशा PX एंड PY सेम होंगे, राइट। वापिस से वो थियरम 10.2 आपको आना चाहिए। OP आपका OP है 25 और PY है 24, आपको फाइंड करना है। वेरी सिंपल, OY इज परपेंडिकुलर टू PY, therefore मेजर एंगल Y इज 90। ये कुछ भी सम नहीं है, बट स्टिल सम ऑफ यू आर वंडरिंग ओवर हियर, नो सर, ईच एंड एवरी टाइम कि हमको ऐसे ऐसे सम पूछते हैं, बट ये तो 30% स्टूडेंट्स ऑफ, राइट, दिस पर्टिकुलरली 2021 बैच कैन एबल टू डू। माइंड वेल, आपको ये बहुत कम लगता होगा, बट इट इज फैक्ट। 70% स्टिल दे डोंट नो, राइट। तो अब पाइथागोरस से OY स्क्वायर फाइंड करेंगे। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 576, सो योर 49 OY स्क्वायर एंड देयरफॉर OY का स्क्वायर रूट निकालो तो आपका आंसर 7। रेडियस पूछे तो डबल करना भूलना मत। नाउ 33 यहाँ पे और एक देख लेते हैं, तो 36 तक का ही होता है। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, और जिसके पास ये PDF है, जिसके पास PDF है वो खास सुने, यहाँ पे एक मेजर नहीं दिया है,
तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ टचेस द सर्कल पी एट ए। चलो ओके फाइन। एंड व्हाट डिमेंशन ओपी इज 85। आपको डायामीटर फाइंड करना है, राइट। तो यहां पे आप कैलकुलेशन करके, रिवर्स कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं, चलो आप 72 ले लो, राइट। और 72 लेके आप ट्राई करो 72, और ट्रिपलेट में आपको कितना मिलता है वो देख लेते हैं, बराबर। ट्रिपलेट में कितना होता है वो आप लिख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो 85 के स्क्वायर में से, राइट, 85 के स्क्वायर में से आप 72 का स्क्वायर माइनस करो, राइट। तो कितना आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको यहां पे दिया ही नहीं है। $36। चलो कैलकुलेशन चल रहा है। $77 ले लो, 72 नहीं, 77। चलो फाइन। तो डिस्टेंस फ्रॉम, आप वहां पे क्वेश्चन में लिख लो 77। हमको चाहिए रेडियस, तो OA इज परपेंडिकुलर टू AP, राइट। तो आपको OP का स्क्वायर, बिकॉज मेजर एंगल A इज 90, पाइथागोरस से हम लोग यूज करेंगे OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। नाउ OA स्क्वायर चाहिए तो 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर करो। 85 एक बार प्लस 77 करो, एक बार माइनस 77 करो, और आप यहां से यहां पे आपका 162 है, तो 81 इंटू 2 इंटू 8, 81 इंटू 16, स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका 9, इसका 4। OA स्क्वायर, OA आपका आया 36, आपको चाहिए डायामीटर, दैट इज 2 ऑफ 36, आंसर इज 72 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अराइज स्टूडेंट्स, हाउ डू यू कम टू नो दैट ये 77 होगा, क्योंकि आंसर इसका डायमीटर का 72 था, बराबर। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके कर सकते हो। और ट्रिपलेट, जिन लोगों ने गाला पेपर सेट पूरा किया है ना, गाला पेपर सेट, इसमें सेक्शन डी में आप देखना 2 ऐसे पेपर है लास्ट के, 5th and 6th, या तो 4th and 5th, आई डोंट नो व्हाट नंबर दैट वाज, पर इसमें ऐसा ट्रिपलेट वाला है, और ट्रिपलेट में कहीं पे ये है, देख लेना एक बार। 33 के बाद 34, अच्छा क्वेश्चन है 34। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। चलो ओके। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both that radii being equal to 1 centimeter. Radii दोनों की 1 सेंटीमीटर है, that's fair. Not only that, इसकी हाइट जो है वो इक्वल टू रेडियस है, ये भी 1 और ये भी 1, सब जगह से 1 1 1। O A B D C, जो नाम देना वो ले लो, बराबर। Find the volume of the solid in terms of pi. That's very good, क्योंकि आपको क्या नहीं ढूंढना है, राइट। 138485 भी लिख सकते हैं सरकार, बराबर, बट पीछे मेरे पास आंसर था, दैट्स वाई मैंने वो लिया। ये भी है तुम्हारे गाला में, दैट्स फैक्ट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहां पे मुझे स्लांट हाइट नहीं फाइंड करनी है, ऑब्लिक हाइट या स्लांट हाइट, दैट्स फैक्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की फॉर्मूला आनी चाहिए। ना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर। एच भी 1 है,
क्या कॉमन ले लेते हैं सब में, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, h प्लस 2r। चलो ओके, 1/3 पाई का पाई, r का r, r1 h1 2, तो वेरी सिंपल 1/3 इंटू पाई इंटू 3, 3 कट, आपका आंसर पाई सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर क्यूब आएगा। यूनिट पे खास ध्यान देना, मीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, तो 2 बाकी है अपने, राइट, वो 2 देख लेते हैं और फिर एक बीच में टाइम गया अपना, जो क्वेश्चन प्रॉपर नहीं था वो। मैं 36 पहले लेता हूं और फिर बड़ा क्वेश्चन बाद में। 36 में कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, ये भी आ चुका है 100 शर्ट्स। इसमें 88 आर गुड, ये पिछले 1-2 पेपर के पहले ही, 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट और 4 हैव मेजर डिफेक्ट। चलो ओके, 2 पर्सनालिटीज आर देयर, एक जिमी है, जिमी विल एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, प्लस राइट सुजाता, Jimmy will accept the shirt which are good, but Sujata annotator will only reject the shirt have major defect, मतलब कि वो मेजर डिफेक्ट ही निकाल देगी। तो यहाँ पे ये गुड प्लस माइनर दोनों लेगी सुजाता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बाय जिमी एक्सेप्ट शर्ट्स, तो गुड अपॉन टोटल 88/100, इसका 0.88, और पी सुजाता एक्सेप्ट गुड प्लस माइनर, वो सिर्फ रिजेक्ट करेगी मेजर। तो 88 प्लस 8 96% है इसके। वाव, आप भी सुजाता बनना चाहोगे, कुछ लोग जिमी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बराबर। और अब जो आपका एक क्वेश्चन बाकी बचा है, जिसका कैलकुलेशन और क्वेश्चन अगर आपके पास पीडीएफ है, पढ़ोगे, उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है कि क्या फाइंड करना है, बस दे दिया है ऐसे ही। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। रन स्कोर, चलो तो क्लास और फ्रीक्वेंसी 3000 to 4000, मैं लिखते जाऊं 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000. Let me see how many minutes to go. Oh, still fine. 7 to 8, ये 2 मार्क के लिए ज्यादा ही। 8 to 9, 9 to 10, 10,000 to 11,000। फ्रीक्वेंसी आप देखो 40, 18, 9, 7, 6, 3, 1 and 1। तो मीन फाइंड करते हैं और ब्रेक में आप लोगों को एक शॉर्ट मोर फाइंड कर लेना। बहुत गलत बात है, 49 ही दिया है। चलो यहां पे आपका एक्सआई लेते हैं 3500, ये है 4500, 5500, 6500, 7500, 8500, 9500 एंड 10500। आप कहीं बीच से ले सकते हो, राइट।
ये एज्यूम नंबर ui इक्वल टू xi माइनस ए बाई एच, एच मतलब क्लास लेंथ या तो क्लास इंटरवल। चलो तो आप कैलकुलेशन तो करोगे ना, 0 -1 -2 -3 इतना अगर नहीं आए छोड़ देने का। FI/UI -12 -36 -9 0 0 6 6 3 and 4। कैलकुलेशन देख लेना एक बार। तो 48 and 9 सिग्मा FI/UI लिखने का, सिग्मा FI लिखने का, तो आई थिंक -38 आया, राइट है। टेक्स्ट में ये सम दिया है, उसमें मोड फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन यहां तक बता दूं ना, a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। एक्स बार हमारे पास नहीं है, ए एज्यूम नंबर है 6500 -38/49 और यहां पे है 1000। दैट्स फैक्ट, बराबर। -38,000 को 49 से डिवाइड करके मुझे बताओ और आंसर लो। -38,000 को 49 से, चलो इतना तो आप कर सकते हो, कम ऑन। भाई आप लोग इसको मोड का ही करें, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं है। -775.51 ले लो और इतना माइनस करके आंसर लाओ, इतना माइनस करके आंसर लाओ। हाँ बराबर है, माइनस भी कर दो। (5742.49) 5742.49, तो ये आपका आंसर रहेगा। सॉरी 5724। तो यहां पे पेपर अपना कंप्लीट हो गया है।